आज मैं आपको बताने वाला हूं आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बारे में। वहाँ मैंने अपने स्टूडेंट बरखा अग्रवाल से बात की और मैंने उससे पूछा कि बताओ बिगेस्ट मिसकंसेप्शन क्या है इस ब्रांच के बारे में। तो उसने बताया कि इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट ब्रांच। तो ऐसा नहीं कि सबसे डिफ़िकल्ट ब्रांच चाहिए, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बताया कि क्या वन थिंग स्टूडेंट डू नॉट नो अबाउट योर ब्रांच, क्या एक चीज़ बच्चे इस ब्रांच के बारे में नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानते हैं। तो उसने कहा कि यहाँ एक आईआईटी कानपुर के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको छोटे से छोटे सिस्टम में काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है और बड़े से बड़े पावर प्लांट में भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी स्मॉल टू बिग कंपनीज वगैरह में काम करने का या प्रोजेक्ट्स में काम करने का आपको मौका मिलता है, ठीक है। दूसरा प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो उसने कहा प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छे होते हैं वैसे यहाँ भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज प्लेसमेंट में अलाउ करती है और साथ ही साथ हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हो और स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो। तो प्लेसमेंट का भी अच्छा स्कोप है, यानी नौकरी वगैरह भी अच्छे लगने के पूरे चांस हैं और साथ ही साथ आगे फ्यूचर में बाहर जाके पढ़ने का भी अच्छा स्कोप है, ठीक है। और क्या एक चीज़ तुम बच्चों को कहना चाहोगी जो कॉलेज ज्वाइन करें, ये मेरा सवाल था। तो उसने कहा कि मैं बच्चों को एडवाइस करूँगी कि शुरू से भी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े, क्लियर कॉन्सेप्ट से पढ़े, अच्छे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। और जेई के बच्चों के लिए स्पेशली उसने एडवाइस दिया है कि आपको अगर फिजिक्स बहुत अच्छी लगती हो तो डेफिनेटली इस ब्रांच में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बिगेस्ट ड्रॉबैक क्या है कि इसमें बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और एफर्ट लगते हैं। मैंने उसको ब्रांच की रैंकिंग करने को बोला तो उसने 9/10 रैंकिंग किया इसका। और मैंने पूछा कि अगर तुम्हें फिर से मौका मिले ये ब्रांच सेलेक्ट करोगे, तो उसने कहा कि यस सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा मैंने वन लाइन में बोला कि भाई ब्रांच के बारे में बताओ, तो उसने कहा कि इस ब्रांच में आप छोटे से छोटी इंडस्ट्री से लगाकर बड़ी से बड़ी लार्ज इंडस्ट्री में आप काम करते हो, ठीक है। और जोसा के बच्चों के लिए काउंसलिंग में जा रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, तो उसने बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि केयरफुली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ एआई ऑन द फ्यूचर बिफोर चूजिंग योर ब्रांच। यानी आप जिस ब्रांच को ले रहे हो, क्या उस ब्रांच का एआई की वजह से फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसको आप केयरफुली स्टडी जरूर कर लें अपना कैरियर सेलेक्ट करने के पहले। और एक और लास्ट मैंने पूछा उसको कि भाई अगर आपको 15 सेकंड दिए जाए इस ब्रांच के बारे में बोलने के लिए तो आप लोगों को क्या बोलना चाहोगी। तो उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो हैं इनके फ्यूचर सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड्स इलेक्ट्रिसिटी, एआई को भी तो बिजली की ज़रूरत है। तो थैंक यू बरका। और इसी टाइप के और आपको आईआईटी जेईई, नीट, कैरियर काउंसलिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे टिप्स इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप भी सब्सक्राइब कर लो और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी सब्सक्राइब करवा लो।